दोस्तों, अनोखे और रेयर समुद्री जीवों पर हमने इससे पहले 7 पार्ट्स बनाए हैं, जिनमें आपने एक से बढ़कर एक समुद्री जीव को देखा। अब बारी है ऐसे ही और जीवों को देखने की, जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जॉइंट हुडेड नूडी ब्रांच। समुद्र में कई सारे नूडी ब्रांच की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से पेडिट्री नूडी ब्रांच को आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। अब इसी नूडी ब्रांच को देखिए, जिसे लायन नूडी ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव पूरी तरह से कलरलेस या फिर पेल ग्रीन कलर में देखने को मिल सकते हैं, जिसके साइज की अगर हम बात करें तो ये 120 mm तक आसानी से बढ़ सकता है, और खास करके इसका मुंह जो 55 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसे अगर कोई पहली बार देखता है तो उसका ध्यान इसके मुंह पर ही जाएगा, जो कि बाकियों से काफी अलग और आकर्षक है। और इसी का इस्तेमाल करके ये जीव अपने शिकार को ढूंढने का काम करते हैं। इन्हें खाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये उनके पास के पानी में मौजूद छोटे छोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। और कभी कभार खाने की तलाश में ये आपको अपनी कॉलोनी के साथ ही दिख जाएंगे, जिसमें 100 से भी ज्यादा हुडेड नूडी ब्रांच शामिल होते हैं। इन बेबी नूडी ब्रांच को देखिए जो किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट इज फेदर डस्टर वर्म्स। आप में से कई लोगों ने वर्म्स की कई सारी अलग अलग प्रजातियां देखी होंगी, लेकिन जिस वर्म को अभी हम देखने वाले हैं उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये जीव समुद्र में पाए जाने वाले पत्थरों पर रहते हैं, जो कि एक ट्यूब से इन पत्थरों से चिपके हुए होते हैं। जब सब सेफ हो तब ये अपने फेदर्स को बाहर निकालते हैं, जो कि इस ट्यूब के अंदर छुपाए होते हैं। ऐसा करते वक्त लगता है मानो कोई फूल खिल रहा हो। इनमें हमें अलग अलग खूबसूरत रंग भी देखने को मिलते हैं। इनके जो छोटे छोटे टेंटिकल्स आप देख रहे हैं, ये उनके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये पानी को फिल्टर करके अपना ऑक्सीजन और खाना कंज्यूम करते हैं, जो कि हर वक्त वेव होते रहते हैं, ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स इनकी तरफ आ सके। ये जब अपने फेदर्स बाहर निकालते हैं तब ये किसी डस्टर की तरह लगते हैं, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। वैसे ये थोड़े बहुत नारियल के पेड़ की तरह भी दिखाई देते हैं। बात करें इनकी सेफ्टी की तो ये उसमें भी काफी आगे है, क्योंकि इन्हें जब ऐसा लगता है कि इनका शिकार होने वाला है तब ये अपने आप को ट्यूब्स में छिपा लेते हैं, जिसे इनकी खासियत माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने ऐसा वर्म पहले कभी देखा था? हाँ या ना कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्लाइंग फिश। गाइस, क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि ये मछलियां पानी में तैरने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती हैं? जाहिर सी बात है आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन असल में ये बात सच है। समुद्र में एक ऐसी मछली भी है जो समुद्र के साथ हवा में भी उड़ सकती है, जिसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। कई सारी मूवीज में आपने इस मछली के सीन्स भी देखे होंगे, तब शायद आपको पता नहीं होगा कि ये असलियत में भी होती है, जो कि पैसिफिक महासागर जैसे बड़े समुद्र में रहती है। इस मछली को अपनी बॉडी पर 4 पंख होते हैं, जिससे ये समुद्र की सतह से करीब 20 फीट की छलांग लगा सकती है। इसी के साथ ये मछली 200 मीटर के अंतर को भी आसानी से पार कर सकती है, वो भी उड़कर। और तब उनकी उड़ने की स्पीड तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी होती है। इन्हें उड़ते हुए देखना तो और भी अमेजिंग और मेस्मराइजिंग लगता है। ये वाकई कमाल का नजारा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताऊंगा। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, यूरो वगैरह भी, और आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर मैं 700 रुपए का एक ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड SHEI3 डाल सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसा आप 400 रुपए का टॉप अप कीजिए और 800 रुपए पाइए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे कि आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बायनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम बायनोमिस्ट, आर यू? नेक्स्ट इज बबल स्नेल। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तब आमतौर पर स्नेल्स हमें कहीं पर भी दिख जाती है, जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता होगा। लेकिन इन्हीं स्नेल की प्रजाति में से एक ऐसी स्नेल भी मौजूद है
जिसे देखकर आप भी उसके पास बिना कुछ कहे आकर्षित होने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और लुमिनस है। मिलिए बबल स्नेल से। ये स्नेल जमीन पर नहीं बल्कि डीप ओशन में रहना पसंद करती है, जो कि पोलर इलाके में भी देखी गई है, जिसे बबल शेल भी कहा जाता है, जिसका कारण है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि किसी आम स्नेल से काफी अलग है। ये स्नेल्स बाकियों की तरह अपने आप को खुद से कवच में नहीं रख सकती, क्योंकि इसका शरीर इसके कवच से बड़ा होता है, जो कि कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट भी देखा गया है। इनमें हमें अलग डिजाइन और कलर देखने को मिलता है, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि इस वाले स्नेल को रोज पेटल स्नेल नाम दिया गया है। वैसे तो ये स्नेल आपको ज्यादातर अकेले ही दिखाई देगी, लेकिन मैटिंग के सीजन में ये अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं, और उस वक्त तक अगर कोई इन पर हमला करता है तो ये अपनी बॉडी से एक इंक छोड़ते हैं, जिससे बाकी स्नेल तक ये अपना सिग्नल भेज सके। किसी स्नेल के बारे में ऐसी रोचक बातें सुनना अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादातर समुद्री जीव इनका शिकार नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी में एक टॉक्सिक लिक्विड भी होता है, जो अगर किसी दूसरे जीव में चला जाए तो वो बच नहीं सकता। इससे पता चलता है कि ये स्नेल्स इतने छोटे होने के बावजूद कितने अमेजिंग हैं। इसे हम छोटा पैकेज बड़ा धमाका तो जरूर कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मिमिक ऑक्टोपस। क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस जो है वो समय और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को किसी भी जगह पर आसानी से छिपा लेते हैं, जो कि हर एक ऑक्टोपस में आम बात है। लेकिन इन्हीं ऑक्टोपस की प्रजाति में एक ऐसा भी जीव है जो दूसरे समुद्री जीवों की या झाड़ियों की नकल करता है। ये सुनने में अजीब जरूर लग रहा हो, लेकिन सच बात है। मिलिए मिमिक ऑक्टोपस से, जो साइंटिस्ट द्वारा लेट 90s में इंडोनेशिया के समुद्री तट पर पाया गया था, और जब उसकी जांच की गई तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जो सच में अनबिलीवेबल थी। इस ऑक्टोपस के बारे में ऐसा पता चला है कि ये किसी भी समुद्री जीवों की नकल कर सकता है, यानी कि खुद को उन जैसा बना सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस ऑक्टोपस ने खुद को एक सबसे जहरीली मछली फ्लैट फिश जैसा बना लिया है। यही नहीं, इसे भी देखिए, जिसमें ये बिल्कुल किसी स्नेक की तरह नजर आ रहा है। और तो और ये खुद को सबसे खतरनाक लॉयन फिश में भी बदल सकते हैं। इसके ऐसे करने पर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये शिकार करने के लिए और खुद को शिकार होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ऑक्टोपस तो काफी देखे, लेकिन ये वाला तो उन सब का बॉस निकला। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 9 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट 9 सैप सकिंग स्लग। अभी आप जो जीव देख रहे हैं वो एक ऐसी ही स्लग है जो कि सोकोग्लोजा नाम प्रजाति से बिलोंग करती है, जिस प्रजाति में हमें कई सारे सैप सकिंग स्लग भी देखने को मिलते हैं। इसे स्लैप सकिंग स्लग के साथ साथ सोलर पावर स्लग के नाम से भी जाना जाता है। सुनने में इसके नाम बड़े ही अजीब हो, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका ऐसा नाम क्यों है। दरअसल ये समुद्र में मौजूद प्लांट्स या अलगी का रस यानी कि सैप चूसती है। इसके बॉडी पर आप जो येलो ग्रीन कलर की ब्रांचेस देख रहे हैं वो दिखने में काफी यूनिक और बढ़िया लग रही है, लेकिन ये सजावट के लिए नहीं बल्कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। ध्यान से देखने पर इनकी बॉडी के अंदर हमें सेप फ्लो होते हुए भी नजर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा। लेकिन हम इनकी आंखों को आसानी से देख सकते हैं, जो कि ठीक इसके सिर के पास है, जिसे देखकर लगता है मानो ये कोई डिजाइन है, लेकिन असल में यही इनकी आंखें होती है। ये जीव समुद्र की ज्यादा गहराई में ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसे ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसकी साइज कुछ मिलीमीटर के बराबर ही होती है। नेक्स्ट इज स्टिंगरे। अगर आप में से कुछ लोग समुद्री जीवों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो उन लोगों को इस मछली के बारे में जरूर पता होगा, जिसे स्टिंगरे के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको इसी स्टिंगरे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था। वैसे सबसे पहले आप इस बेबी स्टिंगरे को देखिए, जो कितना ज्यादा क्यूट है। आपने अब तक इन स्टिंगरे को कई जगहों पर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं की प्रजाति में करीब 200 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं, और यही प्रजाति हमारी दुनिया में करीब डायनासोर के जमाने से मौजूद है। इस मछली का बाइट फोर्स भी काफी जोरदार होता है। इनकी पूंछ के बारे में अगर हम बात करें तो ये साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें जहर होता है, जिससे ये सामने वाले को किसी मधुमक्खी की तरह डंक मारते हैं।
जो इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है। इसके बावजूद ये फिश बहुत ज्यादा फ्रेंडली और जेंटल होती है, इसीलिए कुछ लोग इनके साथ तैरने के बावजूद भी ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। इनकी एक और खासियत है इनका फ्लैट शरीर, जिससे ये समुद्र की तह पर अपने आप को आसानी से छिपा सकते हैं, जिससे ये अपना शिकार होने से भी बचाते हैं। स्टिंगरे में हमें कई सारे अलग अलग रंगों की वैरायटी भी देखने को मिलती है, जिसमें से स्पॉटेड स्टिंगरे बाकियों से काफी खास है, जिसे कभी कभार स्पॉटेड ईगल रे भी कहा जाता है। यही नहीं, इनकी प्रजाति में अब तक 360 किलोग्राम की सबसे बड़ी स्टिंगरे भी देखी गई है, जिसके साइज की अगर हम बात करें तो वो 14 फीट लंबी थी। तो है ना ये अमेजिंग। क्या आप स्टिंगरे के बारे में ये बात पहले से पता थी? नहीं ना? तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है बॉस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा समुद्री जीव सबसे अनोखा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और यार, हमें ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक कर दें और हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।